Chapter number 1, India Size and Location. So let us start with an introduction of this chapter. इंडिया, हम कहाँ रहते हैं इंडिया में? इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया में. सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने 6, 7, 8 में जो भी जोग्राफी पढ़ी, इट वाज ओनली वी कैन से बाउंड्री बिटवीन द इंडिया. आपने सब कुछ इंडिया के बारे में पढ़ा, इंडिया के रिलीफ्स, फीचर्स पढ़े, माउंटेन्स पढ़े, रिवर्स पढ़ी, और वी कैन से ड्रेनेज सिस्टम्स पढ़े, ओशंस पढ़े. बट अब हम क्या पढ़ेंगे? इंडिया की जोग्राफी इन रिलेशन विद द जोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स हम वर्ल्ड जोग्राफी और इंडिया की जोग्राफी को रिलेट करेंगे. स्टार्टिंग विद एन इंट्रोडक्शन, इंडिया इज एन मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन. इंडिया एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है. सिविलाइजेशन का मतलब एक ऐसी प्लेस जहाँ पे लोग रह सकते हैं. If I take an example, if I ask you all to live on a land where there is no resources, so will you be able to survive? The answer is absolutely no. हम एक ऐसी जगहों पे नहीं रह सकते जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है. सबसे पहले रिसोर्स वाटर नहीं है, लैंड नहीं है, और वी कैन से देयर इज़ नो डेवलपमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स. सो लोग वहीं पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स. इंडिया ने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स लिए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट. इट हैज़ मेड अ वर्ल्ड हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ जोग्राफी. रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी. प्रोग्रेस कैसे हुआ है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ वी कैन से एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी में? बिकॉज लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, दे केम टू नो अबाउट डिफरेंट सिचुएशंस. और सेकेंडली वी कैन से जब लोगों ने एक नेशन से दूसरी जगह नेशन में जाकर ट्रैवलिंग की, दे केम टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, दे केम टू नो अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी एंड वेरिएशंस. सो इन दिस चैप्टर वी विल कवर द टॉपिक्स लोकेशन, साइज, इंडिया एंड द वर्ल्ड, एंड इंडियाज नेबर्स. द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज लोकेशन. अब हम लोकेशन पढ़ेंगे इंडिया की इन कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड. दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट्स दैट वी हैव. कौन कौन से? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. तो इंडिया जो है कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है? एशिया का. बट इंडिया की लोकेशन, अगर हमें कोई भी कंट्री की लोकेशन लोकेट करनी होती है तो हम किसकी हेल्प से करते हैं? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स दैट यू हैव ऑलरेडी रेड इन क्लास 6. बट लेट अस रिवाइज व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. This is we can say a globe, right? If I say this is equator, this is 0 degree. इक्वेटर क्या करता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ एंड साउथ. तो जो भी कॉन्टिनेंट्स नॉर्थ में है, दिस इज इक्वेटर, 0 डिग्री. इसके ऊपर वाले सारी प्लेसेस क्या होंगी? नॉर्थ में. और इसके सारी प्लेसेस क्या होंगी? साउथ में, बिलो वाली. सो इक्वेटर डिवाइड्स वी कैन से द वर्ल्ड इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर. अब बाकी बचे हुए लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसकी डिग्री क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ. नॉर्थ क्यों? बिकॉज इट इज़ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. अब यहाँ पे होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. दिस इज ऑल्सो 23.5 डिग्री, बट ये सदर्न में था, सदर्न हेमिस्फेयर. नेक्स्ट इज आर्टिक सर्कल. This is 66.5 degree north, and this is Antarctic circle. This is 66.5 degree south, and this is North Pole and this is South Pole. तो जो भी कंट्रीज नॉर्थ और साउथ पोल में होती हैं, दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड. जैसे यहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है? अंटार्कटिका. इट इज़ कवर्ड विद आइस फॉर होल ईयर. तो यहाँ पे बहुत ठंड होती है. अब अगर हम बात करें, दिस इज 0 डिग्री, इक्वेटर बोलते हैं इसको. अब आप देख सकते हो ये रहा इक्वेटर, ठीक है. अब इंडिया कहाँ है? एशिया में. एशिया के अंदर ये रहा इंडिया. अब इट इज़ अबव द इक्वेटर, बट इंडिया के बीच में से कौन सा लैटिट्यूड जा रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा. सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. अगर हम बात करें कि
वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में कौन डिवाइड करता है? इक्वेटर, दैट इज 0 डिग्री इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। बट इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में कौन सा लैटिट्यूड डिवाइड करता है? दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड व्हाट वी से अबाउट द प्लेसेस दैट लाई बिलो द इक्वेटर, बिलो द इक्वेटर कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इनको हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल 0 डिग्री के नीचे आते हैं। और इंडिया जो है, अगर हम बात करें एशिया से कंपेयर करके, इट इज़ वेयर, एशिया के तो सदर्न पार्ट में है यहाँ पर, ये रहा इंडिया, एशिया के तो सदर्न पार्ट में है। और वर्ल्ड की और कॉन्टिनेंट्स के से कंपेयर करेंगे तो इट इज़ इन द सेंट्रल पार्ट। नाउ वी विल सी द लोकेशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अभी मैंने बताया था दीज आर लैटिट्यूड्स विच आर हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑन द इक्वेटर एंड दीज आर दैट आर वर्टिकल लाइन्स, दीज आर नोन एज लॉन्जिट्यूड्स। अब इंडिया की लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स में कैसे देखेंगे? आपको दिख रहा है एक तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, अभी मैंने बताया ये रहा इंडिया। इंडिया के बीच में से कौन सा लैटिट्यूड जा रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इंडिया की लैटिट्यूड के उस पर अगर हम देखेंगे कि इंडिया की क्या लोकेशन है, दिस इज़ 8 डिग्री 4 मिनट्स, मतलब यहाँ पे जो लैटिट्यूड पास होता है जिसके बीच में इंडिया लिंक्ड है, दिस इज़ 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। और अगर हम ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स में देखेंगे, इट इज़ बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब ईस्ट क्यों लिखा? बिकॉज दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इंडिया इज ऑन द ईस्ट ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इसलिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स में हमने ईस्ट लिखा एंड लैटिट्यूड्स में हमने नॉर्थ लिखा। दिस इज इंडिया, अ रफ ड्राइंग। इंडिया के ऑलमोस्ट बीच में से कौन सा लैटिट्यूड जा रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। इंडिया की अगर मैं बात करूँ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। अब ये डायरेक्शन क्या होगी हमारी? साउथ ईस्ट, और ये क्या होगी हमारी? साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं। जो साउथ ईस्ट का आइलैंड ग्रुप है दैट इज अंडमान एंड निकोबार्स, और साउथ वेस्ट का जो आइलैंड ग्रुप है दैट इज नोन एज लक्षद्वीप। और ये कहाँ लोकेटेड है? साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। और यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी, और यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल। सो 2 आइलैंड ग्रुप्स दैट एग्जिस्ट इन इंडिया आर इन साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार इज इन बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इज इन अरेबियन सी। द सेकेंड टॉपिक इज साइज। फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि इंडिया की लोकेशन क्या है, इट इज़ इन द नॉर्थ, नॉर्थ में भी ईस्ट साइड में। बट नाउ वी विल सी द साइज। साइज में मतलब इंडिया के पास टोटल कितना एरिया है ऑफ द वर्ल्ड। इफ़ वी सी द लैंड मास, दिस इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का टोटल स्टेट्स और वी कैन से यूनियन टेरिटरीज एंड आइलैंड ग्रुप्स को देखकर टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम परसेंटेज में देखेंगे, दिस इज ओनली 2.4, मीन्स ये इतना से एरिया कितना है? 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। और अगर स्क्वायर किलोमीटर में देखेंगे, इट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एंड इफ यू विल से द कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन है ये वाला पार्ट, सदर्न पार्ट, ये कोस्ट लाइन है 7516.6 किलोमीटर की। और अगर हम पूरी बाउंड्री देखेंगे कोस्ट लाइन और नॉर्दर्न पार्ट की मिलाकर, इट इज़ 15,200 किलोमीटर। मतलब ये पूरी बाउंड्री बताई गई है, इट इज़ 15,200 किलोमीटर। एंड इफ़ यू विल मूव फ्रॉम west to east, means from Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a difference of 2 hours. 2 hours का डिफरेंस इसलिए बिकॉज हर स्टेट अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स पे लोकेटेड है, बट हम इंडिया का एक ही स्टैंडर्ड टाइम कंसीडर करते हैं। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड टॉपिक दैट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड।
सेंट्रल लोकेशन, अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि इंडिया और वर्ल्ड में कैसे लिंक हुआ, कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लगे फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। अब ये जो इंडिया की लोकेशन है ये एशिया से कंपेयर करें तो कहाँ है? दिस इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में है और साउथवर्ड्स है, मीन्स इट इज़ बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया इन द साउथ डायरेक्शन। इट हैज़ अ साउथवर्ड डायरेक्शन। और यही अगर हम बात करें, यही इंडिया की लोकेशन के नीचे इंडियन ओशन है, यहाँ भी पैसिफिक ओशन है, यहाँ भी पैसिफिक ओशन है। सो जो इंडियन ओशन है इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। कैसे? अगर हम बात करें इंडियन ओशन के ही वेस्ट और ईस्ट साइड में कैसे लिंक्ड है इंडिया से अलग अलग नेशंस। अगर हम ये बात करें इंडिया और ये इंडियन ओशन, इसी की वजह से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। वेस्ट साइड में कौन सा वी कैन से कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका। और ईस्ट साइड में ऑस्ट्रेलिया। वेस्ट साइड में यूरोप भी है एंड ईस्ट साइड में कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया से भी कनेक्ट हो सकता है और ऑस्ट्रेलिया से भी। इंडिया हैज़ अ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। इंडिया की कोस्ट लाइन सबसे बड़ी क्यों है? बिकॉज इंडिया के बिलो में सदर्न पार्ट में क्या है? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन डिवाइड करता है अंडमान एंड निकोबार को, एंड हियर इज अंडमान एंड निकोबार एंड हियर इज लक्षद्वीप। तो ये कहाँ है? ये इंडियन ओशन में। और इंडियन ओशन कहाँ है? यहाँ पर है। तो इंडिया की जो बाउंड्री है वो सबसे लॉन्गेस्ट है अगर हम बात करें और कंट्रीज से, और इसी की वजह से इंडिया के जो वीकेंड से बाउंड्री शेयरिंग है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ है। और इंडिया के ये नॉर्थ में क्या है? माउंटेन्स है, और बिलो में क्या है? ओशन है। मीन्स दिस इज पेनिनसुलर इंडिया, और वी कैन से डेक्कन रीजन में क्या है? इंडियन ओशन है, और नॉर्दर्न पार्ट में क्या है? माउंटेन्स है। सो हाउ इंडिया गॉट इट्स नेम? हम इंडिया को इंडिया नाम कहाँ से मिला? बिकॉज इंडिया लाइज इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में लाई करते हैं, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज इंडिया। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इंडियाज़ नेबर्स। इंडियाज़ नेबर्स का मतलब है इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी कंट्रीज़ के साथ लिंक्ड है। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद 9 countries. First is Pakistan. The capital of Pakistan is Islamabad. Second is Afghanistan. The capital of Afghanistan is Kabul. Third is Nepal. The capital of Nepal is Kathmandu. Fourth is China. The capital of China is Beijing. Fifth is Bhutan. The capital of Bhutan is Thimphu. Sixth is Bangladesh. The capital of Bangladesh is Dhaka. Seventh is Myanmar. The capital of Myanmar is Naypyidaw. Eighth is Maldives. The capital of Maldives is Male. And ninth is Sri Lanka. The capital of Sri Lanka is Colombia. So friends, ये तो सारी हुई हमारी नॉर्थ की, बट साउथ में 2 आइलैंड कंट्रीज हैं, दैट आर मालदीव्स एंड श्रीलंका। अगर हमें नॉर्थ में ट्रैवल करना होता है, वी हैव अ वेरी गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बाय रोड, बट जो भी आइलैंड कंट्रीज हैं यहाँ पे अगर हम लिंक्ड हैं फ्रॉम वन ओशन टू अनदर, वी आर लिंक्ड विद द स्ट्रेट्स होता है सी रूट। जो सी रूट मालदीव्स और इंडिया के बीच में उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, एंड जो सी रूट श्रीलंका और इंडिया के बीच में इट इज़ नोन एज पाक स्ट्रेट। So friends, here we complete this chapter. If you liked my video, please do subscribe my channel, share with your friends, and don't forget to press the bell icon. And secondly, if you face any doubt, you can ask me in the comment box.